तो पॉडकास्ट का फ्यूचर क्या सोचा है आपने कि इसी को आगे और लंबे टाइम कंटिन्यू रखोगे या आप देखो, इसमें और चेंजेस लाओगे? मेरा क्योंकि गेस्ट वाले पॉडकास्ट आने वाले टाइम में ज़्यादा चलेंगे नहीं, मैं आपको फ्यूचर बता देता हूँ पहले ही। कौन से नहीं चलेंगे? जो गेस्ट वाले पॉडकास्ट है इनका फ्यूचर ज़्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि आप कितने गेस्ट बुला लोगे? और अभी रिसेंटली आप देख रहे होगे हर किसी का एक पॉडकास्ट चैनल खुलता जा रहा है। खुलते जा रहा है, बिल्कुल, ये ट्रेंडी हो गया इस समय। हाँ, नहीं, अपने पास बहुत तरीके हैं, अपन पॉडकास्ट करना बंद कर देंगे। नहीं बंद क्यों करना है? मैं बताता हूँ ना, पॉडकास्ट करना बंद कर देंगे क्योंकि दुनिया के खुल रहे हैं, तो ऐसा करेंगे हम सबसे अपोजिट चलेंगे। हम हर रोज एक अलग तरीके से काम करेंगे। कारण क्या है, मेरी जो उड़ान है ना, वो ये पॉडकास्ट या कोई चैनल या कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकती। मेरी जो उड़ान है, मैं ये सोचता हूँ कि सपने बदलते रहते हैं। जो चीज़ पा ली जाए फिर वो सपना नहीं रहता, फिर उसको आगे वो कहते हैं चांद को अगर पा लिया जाए तो फिर चांद कहाँ रहता है। ऐसी सपनों की कहानी, अगर सपनों को अगर पूरा कर लिया जाए तो फिर सपना कहाँ रहता है। मेरा तो एक मोबाइल लेने का सपना था, मैंने सपना पूरा हो गया। फिर मेरा गाड़ी लेने का सपना पूरा हो गया। फिर मेरा एक अपना ऑफिस, सपना पूरा हो गया। तो भूख बढ़ती जा रही है। सफलता क्या है जिंदगी में? लोगों ने एक अलग ही थीम बनाई हुई है, पैसा हो, गाड़ी हो, धन दौलत हो तो हम सफल होंगे, तो हम खुश होंगे। नहीं, मेरी सफलता मेरी खुशी है। मैं खुश हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी सफलता की ज़रूरत है। और पॉडकास्ट के फ्यूचर की मैं बता देता हूँ, मुझे करनी है एक्टिंग लाइफ में। तो ये जो है ना, एक वर्कशॉप है। पॉडकास्ट मेरे लिए एक वर्कशॉप है। मैं जब तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। और मुझे सीखना बहुत पसंद है लोगों से, और मुझे कोई भी सिखा सकता है। जिनसे मैं सीखना पसंद करता हूँ और मुझे बस उन चीज़ों को पकड़ लेता हूँ और सीखता हूँ। मेरी वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी। अपन थिएटर कर रहे हैं, श्री राम में मैंने अभी ज्वाइन किया है। थिएटर करेंगे, आगे चल के और प्लेटफॉर्म मिलेंगे। कोई एज डिसाइड नहीं किया कि मैं इस एज तक मेहनत करूंगा या इतने सालों तक मेहनत करूंगा। मैं तो तब तक मेहनत करूंगा जब तक मेरा मन करेगा। जिस दिन लगेगा नहीं, सीधा भैया 5 गांव के प्रधान अपने गांव में जाकर रहेंगे और चने बोया करेंगे, चावल बोया करेंगे, खाएंगे आराम से। दिक्कत क्या है? टेंशन फ्री है, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, आप बहुत जल्दी बहुत बड़े बनोगे, क्योंकि इंसान का चार्म उसके चेहरे पे दिखता है, और आपका चेहरा जो चमकता है, आपकी हंसी जो निकलती है, वो अलग ही चीज़ ब्याह करती है। मुस्कुराना आदत है साहब, हम उदासी गले नहीं लगाते। अरे वाह, ये यही अदा देख के तो मैंने इनवाइट किया था आपको। मैंने कहा यार एक ऐसे बंदे से मिलना चाहता हूँ मैं, और मिलने का सबसे अच्छा जरिया ये है कि जो मैं पर्सनली वार्तालाप करूँ। पर्सनली क्यों करूँ? मैं जनता को दिखाऊं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कुछ सीख ले लोग, या वो कुछ लोग भी सीख ले, मैं भी हमें सीखूंगा। सिखा दे, या कमेंट बॉक्स में हमें भी हमारी कमियां बता दे। भाई कोई भी देखो, इंसान परिपूर्ण नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई गलती होती है तो बताई जाए ताकि वो ना दोहराई जाए। यही चीजें हैं। आपके लिए एक सवाल है मेरी टीम की तरफ से। जी अगर आपको अच्छा लगे तो आप जवाब बिल्कुल, दीजिएगा, बिल्कुल, ना लगे तो आप ना दीजिएगा, कोई बिल्कुल। समस्या नहीं नहीं। नहीं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपने एक पॉडकास्ट में बताया कि आपने कभी अपनी माँ की फोटो नहीं देखी, तो इसके पीछे क्या रीजन है? माँ की फोटो नहीं देखी, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। रीज़न यही है कि जब पैदा हुए मम्मी ख़त्म हो गई। और बचपन, उस समय जब मम्मी ख़त्म हुई 30 साल पहले, तो फोटोग्राफी का कोई इतना ज़्यादा स्कोप था नहीं, ना फ़ोन थे ना कुछ था। और जब कोई फ़ोटो होता भी था ब्लैक एंड वाइट और रील वाला, तो क्या होता था कि वो घर जल गया था नॉर्मली। तो वो होने के बाद में क्या हुआ, जब घर जला तो फोटो गायब हो गई। पिताजी की लव मैरिज थी, उन्होंने उस समय पे प्यार करके शादी करी थी। इंटरकास्ट लव मैरिज थी। मम्मी श्रीवास्तव थी, और मामा लोगों को कुछ पता ही नहीं कहाँ है क्या है, कुछ मैटर ही नहीं पता। तो उनके पास भी नहीं थी, क्योंकि अब लड़की ने लव मैरिज करी। तो लोग, पहले के लोग जो है बड़े स्वाभिमानी होते थे। तो जब लड़की अपनी मर्जी से करती थी तो वो उसकी फोटो भी सब फेंक दिया करते थे कि जाओ, तो वही हीरा बेटे निकाल देते थे घर से। तो ऐसे मामला था। अब कई सालों तक मैं अपने मामाओं से 25 साल के बाद मिला। 25 साल के बाद कि मेरे मामा भी हैं। लोग हमें अजीब तरीके से ताना ही मारते थे। तो ना देखने का कारण सिर्फ ये रहा क्योंकि देख नहीं पाया। अब फोटो भी नहीं देखी। देखो, सपने में भी वही लोग आते हैं जिनको हमने देखा होता है। अब सपने में हम जिनको ना देखा हो वो सपने में कैसे आ सकते हैं? इसलिए मैं भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता। अगर मेरे सपने में मेरी माँ आई होती तो मैं भूत प्रेत पे विश्वास करता।
जो चीज़ मैंने देखी नहीं उस पर मैं कैसे विश्वास करूं? तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उनके लिए एक लिखा भी था मैंने अपनी मम्मा के लिए कि तू कहाँ है, तुझे ढूंढूं मैं रोज़ दर बदर, एक जगह बता जहाँ तेरी एक तस्वीर मिल जाए। अब जो हुआ सो हुआ, सुन मेरी फरियाद मेरे खुदा, ले ले मेरी जान ताकि मेरी रूह मेरी माँ की रूह से मिल जाए। मैं तो उनकी एक अलग कहानी है। और ऊपर वाला मुझे, उनसे मेरा कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, ना मैं इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करता, ना मैं मंदिर जाता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कर्मा पे, इज्जत करता हूँ सभी धर्मों की, भगवान की और अल्लाह की, गॉड की, सबकी करता हूँ, क्योंकि रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मानता मैं किसी को भी नहीं हूँ, मानता मैं सिर्फ कर्म को, अपने कर्मा को। अब इसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं कहता हूँ हे भगवान प्लीज़ ये फ़ोन मेरे कान पे लगा दे, और मैंने सालों साल ये बात कहूँगा, चलो मैं अगर हैं तो भगवान जी मेरे फ़ोन को कान पे लगा दो, भगवान जी मेरे कान को। शायद 1 साल 1.5 साल आप बोलोगे तो शायद कोई करिश्मा हो जाए और आप उठा के मेरे ये कान पे लगा दो, और उठ के उसने तो लगा दिया। माध्यम बनाएगा, फिर भी वो डायरेक्ट वो कभी कुछ नहीं करता, वो माध्यम बनाता है अगर है तो। अब ये तो भगवान जी की बात थी कि हमने उनसे मांगा और हो गया। अब मैं अपना कर्म करता हूँ, तो मैंने जो किया मेरे को तुरंत मिला, बिना लालच के। आजकल लोग दिखावटी हो गए, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं मंगल का व्रत रखते हैं बहुत लोग। मैं भी रखता हूँ। हाँ, आप सुनो तो मंगल का व्रत कैसे रखते हैं। रात को 11:58 तक वो चिकन खाते हैं, ठीक है। नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मेरे पे नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ। कल मंगल है, आज मंडे का दिन है, आज बना है चिकन, ठीक है। लोगों ने चिकन रात 11:58, 2 मिनट बचे हैं, गच 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 व्रत, मंगल का व्रत। ये कैसा व्रत है? पेट में तो है। ये कैसा व्रत है? मैं कह रहा हूँ 1 दिन का खाना 7 दिन तक हमारे शरीर के अंदर रिसाइकल होता है, 7 दिन तक लगातार। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं? और व्रत रखने की लोगों ने अलग ही एक डेफिनेशन बनाई है कि भगवान के लिए रखा है, भगवान के लिए रखा। अरे आप कौन होते हैं भगवान के लिए व्रत रखने वाले भाई साहब? हैं? इसका साइंटिफिक रीजन सिर्फ मैं तो ये मानता था कि भूखा इसलिए रहा जाता था हफ्ते भर में, महीने में 1 आध बार, ताकि आपके ऑर्गन्स को जो है रिलीफ मिले। जो उस दिन का बचा हुआ खाना है वो किसी गरीब आदमी को आप जाके दान करें, ताकि जो आपने एक दिन खाना नहीं खाया है वो किसी जरूरतमंद का पेट भर सकें और आपके ऑर्गन्स को बेनिफिट मिले। अब लोगों ने इसे आस्था से जोड़ दिया है। अब आस्था से जुड़ा है, देखो मैं किसी की भी आस्था के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबकी अपनी आस्था है, सबके अपने रिलीजन है, सबकी अपनी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा धर्म, मेरी चीज़ें, बलराज सिंह का धर्म इंसानियत है, और सबसे बड़ी बात है कर्मा मेरे लिए सब कुछ है। तो ये मैं मानता हूँ। अब ऊपर वाले की बात, जब उसने वो बोलता अगर वो है सब कुछ, मैं आज आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, उसकी फितरत कभी किसी को कुछ देना नहीं है। लोग किस भ्रम में पता नहीं, वो सिर्फ लेता है, वो सिर्फ लेता है, वो देता किसी को कुछ भी नहीं है। ये तो लोगों ने एक अलग ही, और सब उसका दिया हुआ है। अरे कैसे, उसने क्या दिया है? वो सिर्फ लेता है, कभी किसी को उसने नहीं दिया। अगर ऐसा है तो दे के दिखाए, दे, जो चीज हमसे ली है वो दे के, सब ले ले मेरा, चल बदले में मैं ये भी कहता हूँ सब कुछ ले ले, दे दे, एक फोटो दे दे, एक बार दिखा दे, एक चीज कर दे, दे दे। लेकिन ना वो दे सकता है और ना मैं मान सकता हूँ। अब वो जिंदगी की चाहे हर खुशी दे दे, मैं ना मानता हूँ किसी चीज़ को। तो ये मेरा अपना है, और ये किसी को भी ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोला, ये मेरी अपनी भड़ास है। और वो हमेशा, हर किसी के एक अपने विचार होते हैं, और सबको हमारे इस देश में अपने विचार रखने की पूरी अनुमति है, और ये हमारा डेमोक्रेसी है और संविधान के रूप से है।